सदर अली वकार, पाकिस्तान दुनिया में घी पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क, कपास, आम और चावल पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क, गन्ना, दूध और खजूर पैदा करने वाला पांचवा बड़ा मुल्क, गंदम, माल्टा और खुबानी पैदा करने वाला छठा बड़ा मुल्क, मगर करप्ट तरीन सियासतदान, राशि अफसरान, बेज़मीर अवाम, नाअहल हुक्मरान और नीम मुर्दा इदारों के नीम बेहोश सरबराहान पैदा करने वाला पहला बड़ा मुल्क है। इसके बावजूद अली वकार जिंदा हैं अब तक, ढीठ जो हैं। मेरे देश के लोगों, शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतने जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते? ये जागीरों के मालिक और लुटेरे क्यों चुने तुमने? तुम्हारे ऊपर तुम जैसे ही हुकूमत क्यों नहीं करते? ये भूख, अफलास, तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? मुकद्दर को बदलने की जसारत क्यों नहीं करते? क्योंकि सदर वकार जिंदा हैं अब तक, ढीठ जो हैं। जनाबे वाला, जब हमने अपने आप को बेहिसी, बेरुखी और बेदर्दी से एक ऐसा लावारिस मरीज बना दिया हो जिसकी एक मामूली सी बीमारी बदउनवानी को डॉक्टर, सर्जन, तबीब, हुक्मा और कंसल्टेंट मईशत के कैंसर का आखिरी मरहला बनाए बैठे हों, जबकि कुदरत और फितरत की हर आसाइश के ढेरों ढेर लगे हों, मगर बेज़मीरी और खुदगर्जी के फालिज का गलबा हो, तब ऐसे मरीज को जिंदा दरगोर हो जाना चाहिए, मगर जिंदा हैं अब तक, ढीठ जो हैं। सदर अली वकार, आज मेरे मुल्क के हुक्मरान सारी दुनिया में हाथों में कशकोल उठाए ये साबित करने पर तुले हैं कि सैलाब आया और ये एक आफत है, लिहाजा हमें आफत ज़्यादा करार देकर इमदाद दी जाए। लेकिन अली वकार, ये आफत से ज्यादा हमारी नाकाम मंसूबा बंदी है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम आफत ज़दा नहीं बल्कि आसेब ज़दा हैं, और इस आसेब के फर्जंद यानी आसेब ज़ादे मुल्क के तूलो अर्ज में फैले हुए हैं। कोई आसेब ज़ादा डॉक्टर के रूप में मसीहाई के एवज हमें निगलता है, तो कोई आसेब ज़ादा तालीम के नाम पर जाली डिग्रियां बेचता है, कोई आसेब ज़ादा हर खाने की शय में मिलावट करता है, तो कोई हमको ही खाता है, कोई आसेब ज़ादा सियासत की कुर्सी पर बड़ा जमान है, तो कोई कानून और इंसाफ की धज्जियां बिखेरता है, मगर हम चुप हैं, खामोश हैं, तालीम याफ्ता होकर भी गूंगे और बहरे हैं, क्योंकि हर लेकर दस्तरस पाकर छलकते लफ्ज आंखों से न पढ़ पाओ तो जाहिल हो। फिर कहना पड़ता है अली वकार जिंदा हैं अब तक, ढीठ जो हैं। सदर अली वकार, मुझे समझ नहीं आता कि आज से 75 साल पहले ऐसा क्या जादू किया गया था कि लोग अपने घर बार छोड़कर, अपने कारोबार छोड़कर, यहाँ तक कि अपनी माओ, बहनों और बेटियों को इस्मत दरी के खौफ से खुद मलकुल मौत के हवाले करके अपने आप को, अपने प्यारों को, अपने राज दुलारों को खून में नहलाकर यहाँ लेने क्या आए थे? लाकानूनियत, बेइंसाफी, मिलावट, अखलाकी गिरावट, शरंगेजी, दहशतगर्दी या जमहूरियत? अली वकार, उन मरने वालों की औलाद को क्या हुआ? वो शोहदा जो मनो मट्टी तले दफन हुए, उनके जज्बात के लिए एहसासात को क्या हुआ? जिना, इकबाल, सर सैयद और फातिमा के दिए गए ख्यालात को क्या हुआ? जब जवाब नहीं मिलता तो कहना पड़ता है एक ये भी इनकलाबे वक्त की तस्वीर है, रहजनी, गारत, गरीब, बेदाद की तशहीर है। एक शब उजड़ा किसी बाबा की बेटी का सुहाग, उड़ गई फूलों की खुशबू, डस गए कलियों को नाग,
آدمیت ان دنوں ایک لاشائے تقدیر ہے، آج بے نام و نشاں اسلاف کی توقیر ہے، ایک یہ بھی انقلاب وقت کی تصویر ہے، کیونکہ زندہ ہیں اب تک ڈھیٹ جو ہیں، زندہ ہیں اب تک ڈھیٹ جو ہیں۔ شکریہ۔